रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। हम कल आपसे बात किए थे कि व्हाट हैपेंस व्हेन a beam of light fall on any surface, then what observations was found yesterday? क्या क्या ऑब्जर्वेशन हम लोगों को आया था? Some rays of light get absorbed, some rays of light bends from its original path with a small angles, यानी रिफ्लेक्शन, बाउंस बैक जो हुआ, नहीं एब्जॉर्ब हुआ, वो एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, अपने पाथ से जो विचलित हुआ यानी थोड़ा सा मुड़कर आगे बढ़ा, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, REFRACTION, रिफ्रैक्शन। सम रेज ऑफ लाइट बाउंस्ड बैक इन ओरिजिनल मीडियम, माने जिस मीडियम में इंसिडेंट रे आ रहा है उसी मीडियम में लौट गया, इसको हमने कहा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सम रेज ऑफ लाइट यानी द रेज ऑफ लाइट दैट इंसिडेंट ऑन वेरी स्मॉल पार्टिकल्स अंडरगोज स्कैटरिंग, डिफरेंट डायरेक्शन में वह बेंड हो गया था, स्केटर हुआ था, जिसको प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सम रेज ऑफ लाइट अंडरगोज डिफ्रैक्शन, अगर इंसिडेंट लाइट के वेवलेंथ से छोटे साइज का पार्टिकल हो और उस पर लाइट रेज आ रहा हो, तब वह लाइट रेज उस छोटे पार्टिकल के से पूर्व थोड़ा सा ऐसे बेंड करके पुनः उसी रास्ते को पकड़ लेता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग एंड डिफ्रैक्शन, ये सारी घटनाएं घटित हुई थी। उसमें से हम लोगों को पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये 3 पढ़ना है। फिर थोड़ा सा डिस्पर्सन ऑफ लाइट पर बात करनी है। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन है क्या? रिफ्लेक्शन को डिफाइन करें। द फिनोमिनन ऑफ bouncing back of light rays in original मीडियम, मीडियम में परिवर्तन नहीं होगा, है ना, ओरिजिनल मीडियम आफ्टर इंसिडेंट ऑन opaque surface, is called refraction of light, refraction of light। जैसे मान लो कि यह एक ओपेक सरफेस है। कैसा सरफेस है भाई? ओपेक। एक्स एक्स डैश एक ओपेक सरफेस है। एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू एन ओपेक surface. This is an opaque surface. When a ray of light coming from any source, incident रे इससे आकर इस पर टकरा रहा है, इससे टकराने के बाद यह लौट जाता है।
इधर मीडियम मान लो, ऑप्टिकल मीडियम इंसिडेंट रे का ऑप्टिकल मीडियम क्या है? ऑप्टिकल मीडियम उसको कहते हैं अ मीडियम और मटेरियल इन विच लाइट प्रोपेगेट्स, यानी वह माध्यम, वह मैटर जिससे होकर लाइट गमन करता है, उसको ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। ऑप्टिकल मीडियम यहाँ पर एयर है, इंसिडेंट रे एयर में जा रहा है, रिफ्लेक्टेड रे जो बाउंस बैक जो होता है टकराने के बाद जो रे ऑफ लाइट है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे यानी वह रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल डिवाइस की ओर, यह एक प्रकार का ऑप्टिकल डिवाइस है, ओपेक सरफेस जो यहां पर है, प्रकाशीय यंत्र, वह रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल डिवाइस की ओर जाता है सोर्स से निकलकर, उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। और वह रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल मीडियम पर या ओपेक सरफेस पर टकराने के बाद सेम मीडियम में लौट जाए, उसी माध्यम में, याद रहे इसमें मीडियम चेंज नहीं करेगा, यानी मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इंसिडेंट रे एंड मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे सेम होगा। इसीलिए हमने ओरिजिनल मीडियम का प्रयोग किया है। आफ्टर, कब कब ये बाउंसिंग बैक की घटना होती है? आफ्टर इंसिडेंट ऑन ओपेक सरफेस। ओपेक, ओपेक शाइनिंग, ओपेक सरफेस सिर्फ बोल रहे हैं, शाइनिंग सरफेस अभी हम नहीं बोल रहे हैं। रिफ्लेक्शन रुखड़े सरफेस से भी होता है, जैसे ये दीवार रुखड़ा है ना, उससे भी लाइट रेज बाउंस बैक होता है। तो ये जो बाउंसिंग बैक यानी लाइट रेज का बाउंसिंग बैक जो होता है, इसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो अब यह बाउंसिंग बैक, अंडर व्हाट कंडीशन दिस फिनोमिनन अकर्स, व्हाट आर द कंडीशन दैट गवर्न्स द फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वे कौन से शर्त हैं, यानी लाइट को रिफ्लेक्टेड बैक होने का क्या शर्त है ना? व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच द फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन अकर्स, है ना? यानी कंडीशन ये हमने डिफाइन किया सारे चीज को। द रे ऑफ लाइट मूविंग टुवर्ड्स द ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस is called incident ray, or the ray of light that move away from optical device, है ना, after reflection is known as reflected ray, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, है ना? इसको सारे चीज को, कुछ चीजों को हम डिफाइन करेंगे आगे चलकर। अभी तो हम इस बात को सीखेंगे कि व्हाट आर द कंडीशन टू अकर रिफ्लेक्शन। एक क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट आर द कंडीशंस टू अकर a reflection of light, a reflection of light, लाइट के परावर्तन की क्या शर्तें हैं? हम बता चुके हैं पहले, बताओ पहले वाली बात को याद करो। रिफ्लेक्शन कब होता है, कब होता है, बोलो। रिफ्लेक्शन तब होता है जब इंसिडेंट रे का वेवलेंथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर उपस्थित ग्रुव से बड़ा हो, है ना? पहला, फर्स्ट, फॉलोइंग आर द कंडीशन to occur a reflection of light. फर्स्ट है, लाइट मस्ट बी ए स्ट्राइक ऑन इंसिडेंट ऑन ओपेक सरफेस,
है ना, यानी लाइट रेज मस्ट बी इंसिडेंट ऑन ओपेक सरफेस। ओपेक सरफेस, ओपेक सरफेस पर इसको इंसिडेंट होना चाहिए, आपतित होना चाहिए। दूसरा है देयर इज नो एनी चेंज इन मीडियम अकर्स। मीडियम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देयर शुड होना चाहिए यहां पर, ऐसे नहीं। या ऐसे लिख लो, मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट रेज should not be change। लाइट के प्रोपेगेशन के मीडियम को नहीं बदलना चाहिए, है ना। फिर तीसरा, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे शुड बी greater than the size of groups present on opaque surface। ओपेक सरफेस पर उपस्थित यानी एटम और मॉलिक्यूल से बना हुआ जो स्फेरिकल चीज से बना हुआ जो कोई सरफेस है, तो वहां पर जो ग्रूव मौजूद है उस ग्रूव के साइज से इंसिडेंट रे का वेवलेंथ बड़ा होना चाहिए। दीज आर द कंडीशन टू अकर रिफ्लेक्शन। टेक स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब स्क्रीनशॉट तो सारे बच्चे ले लिए होंगे भरसक। अब एक बच्ची ने हमसे सवाल किया था बहुत पहले कि हम किसी चीज को देखते हैं और किसी चीज को नहीं देखते हैं। एकदम छोटा सा चीज होता है तो हम उसको नहीं देखते हैं। तो यहां पर आपको जवाब मिल गया उसका। एक सर्टेन रेंज ऑफ लाइट को हम लोग देखते हैं, वॉयलेट से लेकर रेड तक के देखते हैं। तो वॉयलेट से लेकर रेड तक को हम लोग देखते हैं, इसलिए देखते हैं कि ये लाइट रेज विजिबल रेंज के हैं और ये रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आते हैं। रिफ्लेक्शन का कंडीशन है कि इसका ग्रूव, यानी कहने का मतलब कि जिस पार्टिकल पर लाइट रेज टकरा रहा है उसका साइज वेवलेंथ, यानी जिस जो प्रकाश की किरण जो लाइट रेज किसी पार्टिकल से टकरा रहा है उसका वेवलेंथ साइज ऑफ पार्टिकल से छोटा होना चाहिए, तबे वो बाउंस बैक होगा, रिफ्लेक्शन उसका होगा और हमारे आंख में प्रवेश करने की प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन अगर जिस पार्टिकल पर इंसिडेंट रे टकरा रहा है उसका साइज ही छोटा है तो वहां पर रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, वहां पर डिफ्रैक्शन हो जाएगा।
तो उस कंडीशन में आपके आंख में रिफ्लेक्टेड लाइट प्रवेश करने का की गुंजाइश नहीं होती। और रिफ्लेक्शन के, हाँ बोलो। रिफ्लेक्शन नहीं होगा वो तो बताए आपको, फिर से देख लो। देख लो, मान लो कि यह एक पार्टिकल है, इधर से लाइट रेज जो इस पर आ रहा है, इसका वेवलेंथ बड़ा है। ये लैम्डा वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट is than greater than the size of particle, the size of particle, साइज ऑफ पार्टिकल से वेवलेंथ ही बड़ा है। तो इस जगह पर लाइट रेज बाउंस बैक नहीं होगा, इसके चारों तरफ ऐसे घूमेगा ऐसे, और फिर सीधा हो जाएगा ऐसे। तो आप बताओ कि इस कंडीशन में आपके आंख में रिफ्लेक्शन के बाद लाइट प्रवेश कर रहा है? नहीं। तो देखने का तो शर्त है कि प्रकाश पड़े और बाउंस बैक के हमारे आंख, बाउंस बैक होकर हमारी आंख में आए, है ना। तो इसीलिए हर, और कौन लाइट रेज, इस पर बड़ा लाइट रेज जो विजिबल रेंज का जितना भी लाइट है जिसको हमारी आंख डिटेक्ट करती है, वायलेट टू रेड, उसका वेवलेंथ से ये साइज ऑफ पार्टिकल अगर छोटा है, यानी वायलेट से रेड तक के रेंज में जो लाइट हमारे आंख द्वारा देखा जा सकता है, उससे, उसके वेवलेंथ के रेंज से इस साइज ऑफ पार्टिकल छोटा है, तब तो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आंख में आने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। तो इस तरह इस साइज के ऑब्जेक्ट को तो हम देख नहीं सकते हैं। देखिएगा अब आप, विजिबल रेंज का लाइट भी विजियोर है, और सारे भी विजियोर यानी वायलेट से रेड तक का लाइट का एक वेवलेंथ है। लेकिन ये जो सातों रंग के प्रकाश के वेवलेंथ जो भी हो, उससे भी साइज ऑफ पार्टिकल छोटा है। तो क्या यह लाइट, इस प्रकार का लाइट रिफ्लेक्टेड होगा? नहीं होगा। तो हम देखते कब है बेटा? जब रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आंख में आए। यहां पर तो रिफ्लेक्टेड रे आएगा ही नहीं, और साते रंग के प्रकाश को हम, हमारी आंख देखता भी है, हमारा रॉड सेल उसी पर डिटेक्टेड है। अब बैट की बात करो तो बैट रात में देख लेता है, कम इंटेंसिटी ऑफ लाइट में भी देख लेता है। उसका कारण है कि उसके रेटिना का जो रॉड सेल है वह इस 7 रंग के अतिरिक्त दूसरे इंफ्रारेड रेडिएशन को भी डिटेक्ट करने के लिए एडेप्टेड है ना। यानी कम इंटेंसिटी ऑफ लाइट में भी वह देखने में सफल हो जाता है, ड्यू टू रॉड कोन सेल ऑफ रेटिना। क्लियर है? बोलो। तो चलो स्क्रीनशॉट लो, इसको हम मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। ये किस प्रश्न का जवाब हमने दिया? चलो इसको खींचो, स्क्रीनशॉट लो। हाँ, टेक स्क्रीनशॉट। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन के विषय में आज थोड़ा सा हमको संदेह लगा आप लोगों पर। हमने इस पर बात पहले किया था कि रिफ्लेक्शन का क्या क्या कंडीशन है, लेकिन हमारे बच्चे में से किसी ने जवाब नहीं दिया। क्या कारण था? नहीं दिया। चलो, पहले नहीं सीखा हो तो आज कम से कम अवश्य सीख लिया होगा, हम ऐसा विश्वास करते हैं। रिफ्लेक्शन, अंडर व्हाट कंडीशन द फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन अकर्स। रिफ्लेक्शन होने के लिए 3 शर्त है। लाइट रेज को ओपेक सरफेस पर इंसिडेंट करना चाहिए, मीडियम में, यानी मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, और इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट का वेवलेंथ हमेशा ओपेक सरफेस पर उपस्थित ग्रुप से बड़ा होना चाहिए।
है ना, तभी होगा, तभी आप देख सकते हैं, तभी आप रिफ्लेक्शन की घटना को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप देखो, तो रिफ्लेक्शन को हमने डिफाइन किया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग कैसे, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं क्लासिफाई, आप ध्यान दीजिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन आर देयर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नियमित परावर्तन, प्रकाश का नियमित परावर्तन और प्रकाश का अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसको कहेंगे? जिसको एक ऐसा नहीं समझना है, एक नोटेड पॉइंट याद रखें। नियमित का मतलब ये नहीं अर्थ लगा लेना है कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत होता है और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत नहीं होता है। रिफ्लेक्शन की घटना अगर होगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत ही होगी, है ना। यहां पर कभी भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का डिसोबे नहीं होगा। कभी भी रिफ्लेक्शन अगर होता है तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत ही होगा। अनियमित का मतलब ये नहीं समझ लेना है कि यह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करेगा, है ना। अनियमित का मतलब यह भी नहीं है यहाँ पर कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। इससे इसका कोई नाम में इस लॉ इससे कोई मतलब नहीं है, है ना। स्पष्ट है यहाँ पर। अब देखिए, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे किसको? पहले इसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तब आप इसको समझेंगे और डिफाइन करके लिख लेंगे अच्छे ढंग से। मान लो कि एक्स एक्स डैश एक ओपेक सरफेस है, इस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट? पैरेलल। What type of beam of light incident on this surface? Parallel beam. Parallel beam of light. Parallel beam of light को हमने डिफाइन किया है। Parallel beam of light किसको कहा है? A beam of light in which all the rays of light remains parallel to each other. Parallel रहता है। अब इससे टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल ही रह जाए। पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल रहे, तब इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, है ना। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा स्मूथ सरफेस से होता है। स्मूथ शाइनिंग सरफेस होना चाहिए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा क्या होना चाहिए? इसका कंडीशन क्या है? कंडीशन टू अकर रेगुलर रिफ्लेक्शन, कंडीशन टू अकर रेगुलर रिफ्लेक्शन
रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने का क्या शर्त है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, शर्त यही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी स्मूथ, चिकना होना चाहिए। चिकना सरफेस से ही होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर रूखड़ा होगा तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। इसका एक और नाम है बाबू इरेगुलर का, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, विसरित परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, कंपैरेटिव स्टडी करो साथ साथ दोनों का। मान लो कि एक्स एक्स डैश एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि ओपेक होना चाहिए। इस पर भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का नेचर पैरेलल है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट कर रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट कर रहा है। लेकिन यह जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, थोड़ा सा हमने फिगर में गलत कर दिया है, यह रफ सरफेस है, स्मूथ सरफेस नहीं है। यह लाइट रेज इस पर ऐसे पड़ा, यहां आ रहा है ऐसे, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है। तो इसको जहां पर कोई लाइट रेज इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल, आगे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये सब पढ़ेंगे। अभी हम इतना बता देते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगा, एक ये ऐसे जाएगा, यानी रिफ्लेक्टेड रे कभी भी इसमें पैरेलल नहीं होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है इसमें, है ना। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन of light, this is a irregular reflection of light or diffused reflection of light। हम इसको कहेंगे कंडीशन टू अकर, अंडर व्हाट कंडीशन इट अकर्स, किस कंडीशन, किस क्या शर्त है इसको होने का, कंडीशन टू अकर irregular reflection, reflection of light। अनियमित परावर्तन होने का क्या शर्त है? इसका शर्त है रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी रफ, ये रुखड़ा सरफेस होना चाहिए, ये रुखड़ा सरफेस से होता है। अब इसको हम डिफाइन कर लें रेगुलर रिफ्लेक्शन को, इरेगुलर रिफ्लेक्शन को। डिफिनेशन ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन, अ टाइप ऑफ, देखो इसी के तहत, इसी पर हम डिफाइन करेंगे ऊपर जो डायग्रामेटिक एनालिसिस किया है, अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट is called regular reflection, है ना। if a reflected ray remains parallel,
ये ऐसे मत लिखो। अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच, ऐसे मत इसको डिफाइन करो, ऐसे में थोड़ा सा पेचीदा सेंटेंस बन रहा है ना। अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच the rays of parallel beam of light incident on a reflecting surface remains parallel after a reflection is called a regular reflection of light। देखो, रिफ्लेक्शन का वह प्रकार जिसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट की प्रत्येक किरण जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल ही रह जाती है, यानी रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल ही रह जाए, तब इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। इसका जस्ट उल्टा है। इसका डिफिनेशन कैसे देंगे हम? डिफिनेशन a type of reflection of light in which the ray of light, the rays of parallel beam of light इंसिडेंट रे पैरेलल है ना, इंसिडेंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस do not remain parallel after a reflection is called irregular reflection of light। ये दो प्रकार का रिफ्लेक्शन है। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में अंतर अगर लिखने के लिए आए तो पहला चीज, इट अकर्स थ्रू ए स्मूथ सरफेस, आइए इट अकर्स थ्रू रफ सरफेस, पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या है? इससे जो इमेज बनेगा वो शार्प बनेगा, है ना, शार्प एंड शाइनिंग। इसका जो इमेज बनेगा वो डल बनेगा, इमेज धुंधला बनेगा, डिम बनेगा, शार्प इमेज नहीं बनेगा, है ना। इस रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन से जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो शार्प होगा, क्लीन होगा, और इसका जो इमेज है वो क्लीन नहीं होगा। ये सब डिफरेंसेज हैं, है ना।
Images formed due to regular reflection, it's sharp and clean. The images formed due to irregular reflection uh, do not sharp and clean. ये sharp और clean यानी this reflection do not form sharp and clean image. This reflection always forms sharp and clean image. है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं. अब इसमें डिफरेंस है. अब हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइम देखना थोड़ा सा जी, कारण के 11 शुरू करना है, 7:53. अच्छा, तो चलिए 2-3 मिनट पहले आज छोड़ देते हैं, 55 में छोड़ना था. ये चलते छोड़ रहे हैं कि अब तो आगे वाला चीज बताने से टॉपिक उठाएंगे तो खत्म होना चाहिए. हाँ बेटा बोलो. अरे तब इसको तुम खेल समझ रही है, कोची नहीं इसमें हम बता रहे हैं. ना ना ना, फेयर बनाते रहो तो बार बार इसको भेजना पड़ आए. इससे बनाओगे ना तो तुमको जो पढ़ाए हैं वो याद आता चला जाएगा, समझी. जब जब भी देखेगी तो घूम जाएगा बात, कैसे अविनाश सर बोले थे. आपके पास लेक्चर, आपके पास लेक्चर भी है सब अवेलेबल, उसको देख सकते हैं. लेक्चर को प्राइवेटाइज कर दे रहे हैं आज से, कोई बच्चा शेयर नहीं कर पाएगा. आए हाँ, रिकॉर्डिंग ड्रॉप कर दो, रिकॉर्डिंग ड्रॉप करो तो तनी हम कुछ कहना चाहते हैं, उसको सुनिएगा ध्यान से. रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर दो. अरे रिकॉर्डिंग पर फिर क्लिक करोगे बंद हो जाएगा. ठहरो ठहरो ठहरो. कने है रिकॉर्डिंग के ऑप्शन. हाँ सुनो, एक बात कह रहे हैं कि हम अकाउंट नंबर भेजे थे, ठीक है. हेलो, हाँ तो उस पर कृपा आप लोग करके डाल दीजिए थोड़ा सा. कितना फीस हमरा चाहिए बोला तो नहीं, हम तो जो निर्धारित कैले ही से करबे कैले. आए आए कितना पैसा, हम तो फीस उस पर डाल ही दिए हैं. अभी तो 100 रुपया ही हम मांगे. हाँ, के बोली था. आए हाँ, तब ये फीस तो बहुत कम हम निर्धारित किए हैं बेटा, इतना तो हमको मिलना चाहिए. हाँ तो, और हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, हम इतना रखे हैं फीस इसलिए कि हमारे बच्चे को भार ना पड़े. हालांकि इतना में जैसे डेली एमबी वगैरह बहुत खपत हो रहा है, हमारे लिए कुछ बचने का संभावना कम है. तो अगले माह से अगर आप लोग से मीटिंग करके अगर 150 बढ़ाना चाहिएगा तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ाना कौन चाहता है ना बाबू. अगर हमसे लाभ आपको मिल रहा है तो आप अपने से ईमानदारी से मैंने हमारे बढ़ाइए. हम उस तरह के टीचर नहीं हैं कि बरगला के किसी से हम पैसा लें, ठीक है. हमारा नेचर ऐसा नहीं रहा है, स्कूल में भी हम बड़ा सरल स्वभाव के रहे हैं. आ, लेकिन उसी का नाजायज फायदा हमको ही निकाल दिया गया स्कूल से ही. हमारे बच्चे हमको वहां भी हमसे सरल, कोई डर हमारे से हमसे डराने वाले टीचर में से तो हम थे नहीं. और क्लास में भी हम ईमानदारी से अपना काम करने का सोचते थे. लेकिन चलिए, मैनेजमेंट, हाँ एक चीज था, मैनेजमेंट का चापलूसी नहीं करते थे. हम ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाने में विश्वास करते थे. तो हम सोचते थे कि बच्चा हमारे फेवर में है तो हमको कुछ नहीं होगा, लेकिन मैनेजमेंट डोमिनेंट होता है प्राइवेट संस्था में बाबू.
ठीक है बेटा। ठीक है तो काटो।